गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3 के बचे हुए 2 सवाल हैं उनको देखेंगे। पहले देखिए आप प्रश्न संख्या 19। इसमें सवाल ये है कि 200 लट्ठे हैं जिनको ढेरी बनानी है, जिनकी पंक्तियों में रखने हैं। तो सबसे निचली पंक्ति में रखने हैं 20, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में फिर 18। इस टाइप से इनको रखा जाना है। कितने लट्ठों को? 200 लट्ठों को। तो हमको ये बताना है कि ये सब लट्ठे कितनी पंक्तियों में आएंगे, और दूसरा सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति होगी, मतलब लास्ट वाली, उसमें कितने लट्ठे होंगे। तो कुल लट्ठे, अब जैसे हमको यहाँ से पता चल रहा है कि पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली में 19, फिर 18। तो ये एक एपी बन रही है जिसके n पदों का योग, n पदों का जोड़ हमको 200 दिया हुआ है। s बराबर 200 हो जाएगा। पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, इसका मतलब a का मान 20 होगा। और d कैसे निकालेंगे? बाद वाले में से पहला वाला घटाएंगे। तो 19 में से 20 गए, माइनस का 1। n हमने निकालना है और l या an लास्ट पद हमने निकालना है। 2 चीज़ें हमने निकालनी है इसमें। तो s वाला सूत्र लगा देंगे। 200 s बराबर क्या होता है? n/2 2a + n-1 इंटू डी। सबके मान रख देंगे। मान रखने पर जब इसको हल करेंगे तो ये इस टाइप से एक समीकरण बन जाएगी। n² - 41n + 400 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई है। इसके हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके हमारे 2 गुणनखंड, ये आपने बीच का पार्ट, इसके गुणनखंड अपने आप करने हैं। या आपको आता है कि आपने क्लास 9 में पढ़ चुके हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड करने के बाद हमारे पास 2 गुणनखंड आएंगे इसके, n-25 और n-16 बराबर 0। तो या तो ये वाला पद 0 होगा क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट की गुणा करके 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये वाला ब्रैकेट 0 है या ये वाला ब्रैकेट 0 है। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से n का मान 25 आएगा, और जब इसको हम 0 रखेंगे तो n का मान 16 आएगा। अब n का मान 16 होगा कि 25 होगा, थोड़ा सा सोच के देखिए। n का मान 25 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे की पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर 19, 18, 16, 17, 15, 14, इस टाइप से हम चलते जाएंगे। तो अगर हम पूरी ढेरी भी देखें तो 20वीं पंक्ति में 1 लट्ठा होगा और 21वीं पंक्ति में फिर 0 लट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए n का मान 25 नहीं हो सकता। तो फिर इसको हम नहीं लेंगे n के मान को। तो n का मान कितना आ जाएगा? 16। अब n का मान 16 आ गया तो आप फिर इसका लास्ट पद या nवां पद a बराबर a + n-1 इंटू डी से निकाल सकते हैं। ये आपने खुद करना है, ये आपके लिए आज होमवर्क भी है। इसके बाद प्रश्न 20 है कि एक आलू दौड़ है। आलू दौड़ कैसी है कि एक सीधी रेखा में आलू रखे हुए हैं और शुरू में एक बाल्टी रखी है। पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, दूसरा आलू पहले आलू से 3 मीटर की दूरी पर है, फिर अगला वाला पहले वाले से फिर 3 मीटर की दूरी पर। इस ढंग से इसमें 10 आलू रखे हुए हैं। अब दौड़ का नियम यह है कि जो भी दौड़ेगा वो बाल्टी से शुरू करेगा दौड़ना। पहले आलू तक जाएगा, आलू उठा के वापस बाल्टी में डालेगा, फिर जाएगा दूसरे आलू तक, फिर आलू उठा के लाएगा, बाल्टी में डालेगा, फिर तीसरे आलू तक जाएगा, फिर आलू उठा के बाल्टी में डालेगा। इस ढंग से दौड़ पूरी करनी है। तो ये बताइए कि किसी भी प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब देखिए, पहले आलू तक जाने के लिए 5 मीटर जाना है, फिर वापस डालने के लिए 5 मीटर वापस आना है। तो पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए कुल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? उसे 5 जाना और 5 आना। इस तरह से दूसरे आलू तक पहुंच जाने के लिए उसे कितनी दूरी जानी पड़ेगी? 5 + 3 8, और फिर 8 ही वापस। फिर तीसरे आलू तक जाने के लिए उसे कितना हो गया? 8 और 3 11 जाना है और 11 आना है। तो इस ढंग से ये दूरी तय करेंगे। 5 + 5 8 + 8 11 + 11, या 10 हो गया, 8 8 16 हो गया, 11 11 22 हो गया। कितने पद हो जाएंगे? ये 10 पद हो जाएंगे। अब ये भी एक एपी बन गई जिसका पहला टर्म 10 है, डी का मान 6 है और n कितना है? 10, और इसका आपने सम निकालना है, n पदों का जोड़ निकालना है। तो ये आप खुद करेंगे। इसके बाद किसी बच्चे ने एक क्वेरी पूछी है कि प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल पूछा है। पहला सवाल प्रश्नावली 2.1 में ऐसा है कि हमको ग्राफ दे रखे हैं और हमें
शून्यक बताने हैं। तो मैंने जब ये एक्सरसाइज कराई थी तब भी आपको बताया था कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर काटेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटेगा उस बहुपद के या वो जो जिसका हम ग्राफ बना रहे हैं उसके उतने शून्यक आएंगे। अब जैसे इस फर्स्ट पार्ट में देखिए आप, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्यक 0 होंगे, कोई शून्यक नहीं होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर काट रहा है इसलिए इसका एक शून्यक होगा। इसमें एक्स एक्सिस को 1 2 3 बिंदु पर काट रहा है तो ये 3 शून्यक हो जाएंगे। फिर अगले वाले पार्ट में देखिए, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट रहा है तो 2 शून्यक हो जाएंगे। ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट पर काट रहा है तो 4 शून्यक हो जाएंगे। ये वाला एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पर काट रहा है तो ये 3 शून्यक हो जाएंगे।